हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। बट ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन क्वेश्चंस के इजी सॉल्यूशंस मिल सके। और बेल आइकन को हिट करें जिससे कि नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो जैसा कि यहाँ फिगर में शो किया गया है कि ये एक स्क्वायर हैंडकरचीफ की फॉर्म में एक फिगर है ABCD, और इसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें से ईच डिजाइन की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो हमें यहां पर इस सर्कुलर डिजाइन से एक्सेप्ट जो एरिया है उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर के एरिया में से इन 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया माइनस करेंगे, और माइनस करने पर जो ये रिमेनिंग रहेगा ये एरिया हमें फाइंड करना है, इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए स्क्वायर की साइड फाइंड करनी होगी पहले। और जो ये 9 सर्कुलर डिजाइन्स हैं, तो एक रो में 3 सर्कुलर डिजाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो इन सर्कुलर डिजाइन्स का, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड को टच करते हैं और एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं, तो इन 3 सर्किल्स का जो डायमीटर होगा दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है इसका साइड फाइंड करेंगे स्क्वायर की। तो इसमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन, सर्कुलर डिजाइन इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ डिजाइन होगा, डायमीटर ऑफ डिजाइन, यू नो डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस। सो डायमीटर ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सो ये 1 सर्किल का डायमीटर होगा 14 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की साइड फाइंड करने के लिए हमें 3 सर्किल्स के डायमीटर को ऐड करना है। सो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 3 इंटू डायमीटर ऑफ 1 सर्किल, 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 3 इंटू 14 सेंटीमीटर, और 14 3 क्या होता है 42 सेंटीमीटर। सो ये होगी साइड ऑफ स्क्वायर AB, BC या CD या AD। स्क्वायर की साइड क्योंकि इक्वल होती है तो स्क्वायर की साइड होगी 42 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है साइड इंटू साइड। सो 42 इंटू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1764 सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर हैंडकरचीफ। अब बिकॉज हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो इसमें से हम 9 सर्कल्स का एरिया जो डिजाइन्स हैं उसको माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन, एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये 9 सर्किल हैं तो 9 सर्किल का एरिया होगा 9 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन है 7। सो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 9 इंटू 22 इंटू 7, 9 इंटू 22 इंटू 7 की वैल्यू आएगी 1386, 1386
1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट करेंगे हम तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। इन 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया हो गया 1386 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन से मीन्स है इस स्क्वायर में ये 9 सर्कल जो बने हुए हैं इनसे जो ये रिमेनिंग एरिया रहता है, जैसे ये है यहां पर है इस तरह से, इसका एरिया हमें फाइंड करना। तो स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन। 1764 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें से। सो ये 14 माइनस 6 8, यहां पर 5 रह गया, कैरी ले लिया था हमने 14 बनाने के लिए, तो 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, यहां से फिर से कैरी ले लेंगे 15, 15 माइनस 8 7, और यहां 6 रह गया 7 की प्लेस पर, तो 6 माइनस 3 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिमेनिंग पार्ट का इसका एरिया हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें पहले हमने साइड फाइंड की इसकी, फिर साइड से एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया और उसमें से 9 सर्किल का एरिया माइनस कर दिया जो डिजाइन है इसके। तो इस तरह से रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं हम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट OACB एंड सेकंड पार्ट में एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ सैड रीजन। तो OACB ये एक क्वाड्रेंट गिवन है, सर्किल का 1/4 पार्ट गिवन है, और इसमें AO साइड पर एक पॉइंट D है और DBO एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो इसमें हमें पहले तो फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB का, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एरिया ऑफ सैडी रीजन। तो सैडी रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए जो क्वाड्रेंट का एरिया आएगा उसमें से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। इस क्वाड्रेंट की रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ये इसकी 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, और इस ट्रायंगल की साइड OD गिवन है 2 सेंटीमीटर। अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है और इसका बेस 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं जो इसकी रेडियस है, रेडियस गिवन है, रेडियस इसकी है OB या OA। रेडियस OB और OA सेम होगी क्वाड्रेंट की, सो OB इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है OBD, OBD की साइड है OD, ये गिवन है 2 सेंटीमीटर। साइड ऑफ ट्रायंगल OBD OD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और उसके 1/4 का एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनके डेसिमल लेस कर लेते हैं और नीचे होगा इसके 10 और यहां पर भी 35/10 हो जाएगा। जब हम डेसिमल रिड्यूस करते हैं तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं 1 और उसके बाद जितनी डिजिट होती है उतने 0 लगा लेते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ये 5 से 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10,
5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और इस 7 से कैंसिल हो जाएगा ये 7, और हम इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं 22 को 11 टाइम। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा यहां पर 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इक्वल्स टू 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट इसका हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना था OACB का, तो इसका आंसर है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमें फाइंड करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस होगा इसका OB इंटू हाइट होगी OD इक्वल्स टू हाफ इंटू OB 3.5 सेंटीमीटर है इंटू OD 2 सेंटीमीटर है। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल आया होगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सैड रीजन। सो एरिया ऑफ सैडिड पोर्शन या सैडिड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड किया हमने 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम करेंगे इसके। सो 77 माइनस 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28 अपॉन 8 इक्वल्स टू 17 माइनस 8, क्योंकि 7 स्मॉलर है 8 से, तो यहां से कैरी ले लिया। 17 माइनस 8 9, और यहाँ 6 रह गया, 6 माइनस 2 4, सो 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सैड रीजन 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के हमने दोनों पार्ट के सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर वीडियो समझ में आया है तो आप प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक्स।